यात्रा, मोदी आ जाएगा देख लो वहां बन रहा। अबे हमको उल्लू बना रहे हो, बन रहा तुमने ही बनवाया और हमको कह रहा बन जाए। बदनाम कर रहे हैं। किसने बनाया? बाबरी मस्जिद को शहीद किसने करवाया? अच्छा, मूर्ति मोदी जी ने रखवाई थी, गोविंद वल्लभ पंत के साथ मोदी जी थे कैबिनेट में, लाल बहादुर शास्त्री के साथ मोदी जी पैदा हुए थे क्या? भिक्षा भी नहीं मांग रहे होंगे उस टाइम। मोदी जी की उम्र कितनी है? मूर्ति रखवाया आपने, ताला लगवाया आपने, ताला खुलवाया आपने, शिलान्यास करवाया आपने, सत्यान्यास करवाया आपने, दंगे फसाद करवाए आपने, उर्दू को तबाह किया आपने, अलीगढ़ के अकलियती किरदार को तबाह किया आपने, तमाम मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बनाया आपने, 72,000 मुसलमानों को 10 साल के अंदर गिरफ्तार किया सिमी के नाम पर आपने, तमाम काम किया आपने, और आप न्याय यात्रा निकालने चले हमारे सामने। ये अन्यायी, ये पापी। बाबर अकबर जो भी हो सबके रिश्तेदार वही है, हम नहीं है बाबा, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो बाबर के रिश्तेदार वही है। नहीं, हमारा पूर्वज बाबर नहीं है, हमारा पूर्वज औरंगजेब नहीं है, हमारा पूर्वज अकबर नहीं है। हम भारत के मूल निवासी हैं, वो विदेशी है, और विदेशी यहाँ के ब्राह्मण भी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नेहरू जी ने किताब में लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने लिखा कि हम विदेश से आए हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। सबसे पहला सवाल, रामलला जो है विराजमान हो गया है, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन गया है, तो क्या एक मौलवी जाएंगे दर्शन करने के लिए रामलला का? नहीं, ये किसने आपको कह दिया? कौन सा आप बेतुका सवाल कर रहे हैं? क्यों जाएंगे मौलवी दर्शन करने? मौलवी मस्जिद जा नहीं पा रहा 5 टाइम ठीक से। अल्लाह सबको तौफीक दे, हमें भी तौफीक देगा, हम मस्जिद जाएं 5 वक्त। विराजमान हो गए रामलला, शिलान्यास हो गया, ओपनिंग हो गया, सब कुछ हो गया, तो जो जिनकी आस्था वो जाएंगे, हम क्यों जाने जाएंगे? पूर्वज तो आपके भी है ना? यानी पूर्वज तो पूरे भारत के जितने मुसलमान हैं उसमें से 90% मुसलमानों के पूर्वज नॉन मुस्लिम हैं। तो इसका क्या मतलब? या तो कि बुद्धिस्ट होंगे, या हिंदू होंगे हमारे पूर्वज, या नास्तिक होंगे, या आदिवासी होंगे। हम तो भारत के मूल निवासी हैं तो पूर्वज। लेकिन जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दिया, जिनको बात समझ में आ गई, हक और बातिल का फ़र्क समझ में आ गया, जिनको सारी सच्चाई जिनके सामने पूरी आया हो चुकी है, वादानियत रिसालत के जो कायल हो गए, वो क्यों मूर्ति पूजा करें? अरे जो आप हिंदू जिनको कहते हैं, उनमें हिंदुओं में आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। उनके कोई क्या कहते हैं जो संत हैं वो नहीं गए, कोई आर्य समाजी संत अयोध्या नहीं गया, कहीं भी नहीं जाता, वो मूर्ति उपासक वो नहीं है। तो सबका अपना अपना एक आस्था। देखिए, भारत एक स्वतंत्र देश है, संविधान में सबको अपने आस्था पर, अपने क्या कहते हैं, इस पर अमल करने की इजाज़त है, आज़ादी है। इसलिए ये सवाल बिल्कुल बेतिका है कि क्या आप जाएंगे। ये तो लोग राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। ये सवाल जो पूछेंगे वो हमसे नहीं पूछ सकते हैं। और जो लोग पूछते हैं मुसलमानों से, ये भी एक ट्रेंड चला हुआ, अच्छा आपने गलत शुरू किया लेकिन शुरू सही कर दिया, कि ये कुछ गैंग है यूट्यूबरों का, चैनल वालों का, जो सुबह उठता है और मुर्गा तलाशने में मस्जिद, मदरसा, मज़ार, उसके इर्द गिर्द वो मंडराता है, और मुसलमानों से उल्टे पुल्टे सवाल। बाबरी मस्जिद टूट गई आपकी तो अब क्या कहेंगे? अरे भाई क्या कहेंगे? टूट गई तो टूट गई ही ना कहेंगे, क्या कहेंगे आप ये बताइए? हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया तो हम क्या कहेंगे? नहीं, किसी ने शहीद नहीं किया। अजीब बेवकूफ़ी वाला सवाल है। अब इस सवाल की वजह से माहौल बिगड़ रहा, इस सवाल की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, इस सवाल की वजह से सैकड़ों मुसलमान जेल जा चुके हैं। अब आप जानते हैं, सारे हिंदू भाई जानते हैं कि ये जो भी सानहा हुआ, जो वाक़या हुआ है अयोध्या में, इससे मुसलमान दुखी है। कौन सा मुसलमान है जो खुश है पूरे भारत का? एक ठो हमको ढूंढ के लाइए। जो कैमरे पे बयान दे रहा है ना, वो भी मक्कार टोपी पहन के जो कह रहा है कि अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूं, मक्कार है वो, झूठा है वो, दगाबाज है वो, चाटुकार है वो मोदी और योगी सरकार से कुछ हासिल करने के लिए, भाजपा में कोई पद ग्रहण करने के लिए, जैसे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा में मुसलमान है ना भाई, 2-4 नाम तो आप जान ही रहे हैं। वो लोग तो कह रहे थे हम जामा मस्जिद में दिया भी जलाएंगे, हम तो अपने घर पे दिवाली भी मनाएंगे। अल्लाह तुमको दिवाली मनाने वाला ही बना दे भाई, उसमें कौन, मुल्क आज़ाद है, मनाओ। लेकिन सच पूछिए उसके भी दिल से जाके, तो वो भी खुश नहीं है, वो तो उसकी मजबूरी है। तो वैसे ही तो ये कहा जा रहा है कि देश के 100% जो हिंदू हैं वो भी भव्य राम मंदिर बनने से खुश हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो। मानते इस बात को? नहीं, 100% हिंदू अगर हैं तो खुश हैं, 100% आबादी खुश नहीं है। हिंदू और आबादी दोनों दो चीज़ है।
आप तमाम नॉन मुस्लिम को हिंदू समझते हैं, ये गलत है। तमाम नॉन मुस्लिम हिंदू नहीं है। जो हिंदू है वो वाकई खुश है, उनके लिए खुशी का भी देखिए, मामला है। दलित समाज के घरों में जाइए, क्या दिवाली मनाई जा रही है। नहीं, सब में नहीं है। जो भटके हुए हैं अम्बेडकरवादी, वो जो बौद्धिस्ट हैं, उनके यहाँ बिल्कुल नहीं है। उनको लेकिन जो हिंदू हैं वाकई उनकी खुशी का मामला है, और वो गलत नहीं खुश हैं। उनका तो आज जो है फख्र का दिन है उनके लिए कि आज उनको लग रहा कि हमने विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन मैं अपनी तरफ से देश के उन बहुसंख्यक हिंदू भाइयों से एक निवेदन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें अपने फैसले में कही हैं, उसमें साफ कह दिया गया है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया है, फिर भी काल्पनिक बातें आपके सामने रखी गई, इतिहास को गलत ढंग से रखा गया, और आपके अंदर आक्रोश आया और आपने कहा कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और आपने मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया। आप यकीन कीजिए कि जब आपकी नज़रों के सामने मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, और हकीकत में कभी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फिर भी आप में इतना जोश था। हमारे सामने तो मस्जिद को तोड़ी गई, तो हमें दुख नहीं होगा। आप ये कैसी बात कर रहे हैं कि आज आप प्राण प्रतिष्ठा से खुश होंगे? कोई मुसलमान खुश नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, मंदिर बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मंदिर बनाने का था, ये हंगामा करने का नहीं था। सुन लीजिए, जो हंगामा इस मुल्क में आज किया गया है, इस हंगामे का ऑर्डर नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। जो ड्रामा साथ में किया गया, पॉलिटिकल ड्रामा, इस पॉलिटिकल ड्रामे का भी हुक्म नहीं था। आप जानते हैं आज देख बात कहां से शुरू करे कहां खत्म करे इंसान। अखिलेश यादव तो सेकुलर हैं, वो तो हिंदू नहीं है। हिंदू है अखिलेश यादव? हिंदू हैं? अच्छा, आपने कह दिया तो मैं तो मानता ही हूं। तेजस्वी यादव भी हिंदू ही होंगे। हिंदू है। आज 2024 में इलेक्शन होने वाला जी, और ये लोग गठबंधन बना रहे हैं मोदी को हराने के लिए। हाँ। और हमारा जो भाई है ना मुसलमान, बड़ा भोला भाई है, ये कहता है मोदी को जब तक नहीं हराएंगे मसले का हल ही नहीं होगा। और मोदी को कौन हराएगा? तो इंडिया गठबंधन हराएगा। इंडिया गठबंधन के पास वोट है कहां पर? जितना हिंदू है, राम मंदिर के बनने से आज सर्वे हो गया होगा, और आपके व्यूअर दूर दूर तक पूरे भारत में सुन रहे होंगे। अपने अपने मोहल्ले की रिपोर्ट खुद अपनी आंखों से वो देखेंगे। अब हमारे कहने पर यकीन न करें, जितने यादव हैं, कोयरी हैं, तेली हैं, तमोली हैं, जो भी है, सब झंडा लिए घूम रहा है और हमको चिढ़ा रहा है, हमारे कटे पर नमक छिड़क रहा है। तो वो वोट अखिलेश को, तेजस्वी को, नीतीश को कैसे देगा? वोट तो वो मोदी को देगा, क्योंकि श्रेय तो मोदी जी को मिला है। कह रहे हैं कि राम जी आए। तो अब अखिलेश जी से मेरा सवाल है कि आपका यादव तो सब गया भाजपा में, तो आप गठबंधन किस पर बना रहे हो? मियाँ जी पर। मैंने सबसे बेवकूफ मुसलमान एक तो मिला आपको, तेजस्वी जी। आपका तो यादव एक भी नहीं है। यादव ने दोनों हाथ में लड्डू ले लिया, दोनों हाथ में। एक लड्डू यह है कि अगर चांस लग गया तो तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री, तो भी मेरी सरकार। मोदी बने तो भी मेरी हिंदुत्व की सरकार। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मुसलमान के हाथ में, मुसलमान का हाथ खाली है। अरे मुसलमानों, कम से कम एक हाथ में तो लड्डू ले लो, एक हाथ में तो ले लो। ये दोनों हाथ में लिए हुए हैं। अरे अखिलेश भैया, अरे सुनिए, अरे अखिलेश भैया लड्डू ले लिए, तेजस्वी भैया लड्डू ले लिए, मुसलमान के हाथ में भी लड्डू समझ लीजिए। कहां पर है बताइए ना? मुसलमान तो खाली है। भैया लड्डू लेंगे ना, तेजस्वी भैया लेंगे ना, तो समझिए मुसलमानों का। क्यों लेंगे? मेरे वोट से वो लीडर क्यों बनेंगे? सवाल ये पैदा होता, क्यों बनेंगे? उन्होंने इस मुल्क के लिए या मुसलमानों के लिए क्या किया है? कौन से कारनामे इनके हैं? ये सेकुलर बनाम कॉम्युनल के नाम पर, ये कॉम्युनल सेकुलर इशू रहेगा इस मुल्क में क्या? इस मुल्क में सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता ही होगा क्या? यह अधिकार की भी बात होगी। 75 वर्षों तक मुल्क के मुसलमानों और अक़लियतों के अधिकार का हनन होता रहा, ये सब लोग मजे लेते रहे। इन लोगों ने ही देश का ऐसा माहौल बनाया कि आज यहां पर हम खड़े हैं। और भारत के मुसलमानों, 22 जनवरी के बाद, आज 22 जनवरी हो गया, अब आज के बाद भारत बदल गया है। भारत का नेचर भी बदल गया है, भारत के लोगों की सोच भी बदल गई है। अगर तुमने भी अपने सोच को नहीं बदला तो याद रखो बहुत बुरे दिन आएंगे। अभी तो अयोध्या गया था, बहुत कुछ जाने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस कांग्रेस ने, मुसलमानों को 2 काम हर हाल में करना पड़ेगा। एक,
किसी भी कीमत पर कसम खाओ। ये काला दिवस पर पीला दिवस, गम दिवस और उदासी और रोना, ये सब काम नहीं। और दुआ वो मैसेज पे मैसेज चल रहा है, हाँ शेयर कीजिए, रब्बना ज़लमना अनफुसना और ना जाने क्या क्या भी मैं देख रहा था, और सारी दुआएं चल रही हैं। ये ड्रामा बंद कर दीजिए, बीमारी पकड़िए। बीमारी क्या है? जहां पर पैसा गुम हुआ है वहीं पर ढूंढने जाइए। बीमारी कुछ है और किया कुछ जा रहा है। ये दुआ वाला गैंग फिर सक्रिय हो गया। आप चाहते हैं कि मुसलमान बाबरी मस्जिद को भूल जाए? देखिए ये भूला, तो एक बुज़दिल वाली बात हो गई ना। नहीं बुज़दिल वाला नहीं, मैं दिमाग वाली बात कर रहा हूं। देखिए हाथ पैर चला के मुसलमानों को अब कुछ नहीं मिलने वाला। हाथ पैर चलाने का टाइम खत्म हो गया। दी एंड, हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। और जो जो बोल रहे हैं ना बढ़ चढ़ कर, उनका अंजाम भी आपको सोशल मीडिया पर दिख रहा होगा। दिमाग चलाओ, दिमाग, हाथ पैर का काम गया, अब दिमाग चलाइए। और दिमाग का दौर शुरू हुआ 22 जनवरी के बाद के भारत में। मुसलमान कसम खाए अपनी मस्जिदों के सामने, मर जाएंगे, गधे को वोट देंगे, उल्लू को वोट देंगे, हाथी घोड़ा को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। पहला कसम, शपथ। कांग्रेस तो कहाँ गई नहीं राम मंदिर में सर उद्घाटन में। मंदिरे में बैठे हुए हैं राहुल गांधी धरने पर। सुबह से नहीं पता आपको? सुबह से वहां धरने पर बैठे हैं। मंदिर में कहाँ गए लोग? कौन सा मंदिर है? कांग्रेस से आपको इतनी तकलीफ क्यों? आपने बोला हाथी घोड़ा, मतलब ममता बनर्जी के, बोल रहा हूं। मायावती की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनको वोट दे, लेकिन हाथी कांग्रेस मैं को वोट कह रहा हूं को, आपका मायावती से गठबंधन है मैं क्या? कह रहा हूं कुत्ता छाप से भी कोई आ जाए ना, उसको भी वोट दे देना। कांग्रेस को वोट ना देने का कसम जिस दिन मुसलमान खाएगा, मुसलमान की आधी बीमारी का इलाज हो जाएगा। झाड़ू को वोट करेंगे, लोग केजरीवाल को वोट करेंगे, लोग लालटेन को वोट करेंगे, लोग साइकिल को वोट करेंगे। नहीं भाई, लोग ना लंटन को वोट करेंगे, ना झाड़ू को वोट करेंगे, ना किसी को वोट करेंगे। पहले पूरी मुकम्मल बात होने दीजिए। पहले नंबर पर कांग्रेस, दूसरे नंबर पर जमीयत उलमा हिंद तंजीम, वो दोनों सुन लीजिए। सब तंजीम में जाइए, जमीयतुल उलमा हिंद के दफ्तर मत चले जाइए, जमीयतुल उलमा हिंद को प्रोग्राम में न बुलाइए, जमीयत उलमा हिंद के किसी ऐलान को न सुनिए, जमीयत उलमा हिंद के वो चंदा वाला जो लिख के देते हैं सनदनामा, उसको फाड़ कर फेंकिए। फर्जी सनद, चंदा और धंधा जो ये करवाने की फैक्ट्री खोला है, लोगों को भीख मांगने की ट्रेनिंग जो दे रहे हैं जमीयतुल उलमा हिंद, इसका पीछा छोड़िए। दो का पीछा पहले छोड़िए, इकट्ठे सबको का नाम लीजिएगा तो मामला गड़बड़ आ जाएगा। पहले ये दो का पीछा तो बिल्कुल आज की तारीख में मुसलमान कसम खा ले कि हम इन दो के चक्कर से हट जाएंगे। आधी बीमारी का इलाज तो यहां है, आधी बीमारी का इलाज 2024 में है। वोट मांगने जो आए उससे पूछिए आपके पास क्या। ममता बनर्जी आए वोट मांगने, पूछिए आपके पास क्या। आप ब्राह्मण हैं तो बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, उपाध्याय, फलां चिला आपके साथ है क्या? ब्राह्मण तो भाजपा को वोट दे रहा। भाजपा के पास कौन सा वोट है? 74 विधायक कैसे हो गए? कांग्रेस को लोग वोट देंगे ना आप साहब? क्यों देंगे? कांग्रेस ने ही तो ये काम किया है। मंदिर में नहीं गई आपके चक्कर में। कहां मंदिर में नहीं गई? आज उद्घाटन में शामिल और मंदिर पे धरने बैठे हुए राहुल गांधी नहीं पता? ये न्यूज नहीं पढ़े? सुबह धरने में बैठे, मर जाऊंगा मैं मंदिर जाऊंगा। क्यों नहीं राम मंदिर गए? अभी न्याय यात्रा लेके निकले हैं। एक मिनट रोयल मुकम्मल, एक मिनट। अभी न्याय यात्रा लेके बाबर का नामो निशान मिटा दिया गया, अब कहां पड़े हैं आप? मैं एक मिनट, न्याय यात्रा लेके निकले हैं। न्याय देवी जी देंगी हमको कि भगवान देंगे? कौन देंगे? ये मंदिर क्यों गए राहुल गांधी? जब न्याय यात्रा था तो न्याय यात्रा का मंदिर से क्या लेना देना भाई? मंदिर क्या आप धरना दिए हुए? अरे मूर्ख आदमी, जब धरना ही देना था तो आप वहां मंदिर पे क्यों, राम मंदिर पे चले जाते। मैंने, हमको पढ़ा रहे हैं पट्टी, हम न्याय यात्रा निकाले। जिस राज्य से वो गुजर रहे हैं सबसे ज्यादा अन्याय वहां के मुसलमानों के साथ हुआ है। नेल्ली, जहां लाखों मुसलमान तबाह हो गए, तो राहुल गांधी पहले नेल्ली जाए न्याय दिलाने। कोकराझार मुसलमान को वहां न्याय दिला दें। एनआरसी जो इनके पिताजी ने 1985 में किया था, आसाम अकॉर्ड साइन, पहले उसको खत्म करें राहुल गांधी। हमको न्याय दे, कौन सा न्याय यात्रा? दरअसल वो न्याय यात्रा नहीं है, ये मुसलमानों को डराव यात्रा है, मुसलमानों को धमकाओ यात्रा। मोदी आ जाएगा, देख लो वहां बन रहा। अबे हमको उल्लू बना रहे हो? बन रहा तुमने ही बनवाया और हमको कह रहा बन जाए। बदनाम कर रहे हैं। किसने बनाया? बाबरी मस्जिद को शहीद किसने करवाया? अच्छा, मूर्ति मोदी जी ने रखवाई थी। गोविंद वल्लभ पंत के साथ मोदी जी थे कैबिनेट में। लाल बहादुर शास्त्री के साथ मोदी जी पैदा हुए थे क्या? भिक्षा भी नहीं मांग रहे होंगे उस टाइम। मोदी जी की उम्र कितनी है? मूर्ति रखवाया आपने, ताला लगवाया आपने, ताला खुलवाया आपने, शिलान्यास करवाया आपने, सत्यान्यास करवाया आपने, दंगे फसाद करवाया आपने, उर्दू को तबाह किया आपने, अलीगढ़ के अकलियती किरदार को तबाह किया आपने, तमाम मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बनाया आपने, 72,000 मुसलमानों को 10 साल के अंदर गिरफ्तार किया सीमी के नाम पर आपने, तमाम काम किया आपने, और आप न्याय यात्रा निकालने चले हमारे सामने।
ये अन्यायी, ये पापी, ये हमारा सबसे बड़ा मुजरिम, हमें न्याय सिखा की पाठ पढ़ाए। तो बाबर था, सबसे बड़ा मुजरिम कांग्रेस है। बाबर कांग्रेस, बाबर के रिश्तेदार वही है। बाबर अकबर जो भी हो सबके रिश्तेदार वही है, हम नहीं है बाबा, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो बाबर के रिश्तेदार वही है। नहीं, हमारा पूर्वज बाबर नहीं है, हमारा पूर्वज औरंगजेब नहीं है, हमारा पूर्वज अकबर नहीं है। हम भारत के मूल निवासी हैं, वो विदेशी है, और विदेशी यहाँ के ब्राह्मण भी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नेहरू जी ने किताब में लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने लिखा कि हम विदेश से आए हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, क्या और कई किताबें, मैंने 20-22 किताबें हैं। मुसलमानों की तो बाबर का वो रिश्तेदार न हुआ। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आरएसएस की मां है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को लाया। कांग्रेस अगर ईमानदार होती तो मोदी जी, अमित शाह जी कभी यहां ना दिखते, कहीं और दिखते। गुलाम सरवर साहब, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, दो चीज में से एक को आप चुनना है। आप बाबर को चुनेंगे या राम जी को चुनेंगे? कौन सी? ना हमारे लिए बाबर है ना हमारे लिए राम जी है। हम कौन जानता है बाबर राम जी जो है भारत में पैदा हुए? कोई मतलब, ये बड़ी बात मैं कह रहा हूं। उनके यहां विवाद है रामायण में, खुद रामायण में ही विवाद है। अयोध्या उसको कहते हैं जहां युद्ध नहीं होता, अयुद्ध, और यहां तो रोज युद्ध हो रहा। 6 दिसंबर को जिंदा मुसलमानों को जला दिया, 40-50 को। आज भी लोग डरे सहमे हुए हैं, वो हमेशा मार काट हो रहा। अयोध्या उसको कहते हैं जहां युद्ध नहीं हो, जहां लड़ना हराम है, जहां गाली देना हराम है, वो है मक्का, असल अयोध्या। जहां युद्ध नहीं, आपको पता ना, वहां लड़ नहीं सकते, चींटी को भी मार नहीं सकते वहां आप, एक दायरे हरम है वहां, उसमें आप चींटी भी नहीं मार सकते। तो ये अलग विषय है, इस पर हम नहीं जाते हैं। हमारे पूर्वज जो भी होंगे वो भारतीय हैं, भारत के मूल निवासी हैं। उनकी आस्था किस पर होगी वो इतिहास के अतीत में दब चुका है। हाफिज साहब, लेकिन हिंदू साधु संत जो है वो कह रहे हैं कि अब तो अयोध्या हो गया, अब मथुरा की बारी है। श्री कृष्ण को जो है इंसाफ दिलवाना है, अब उधर की तरफ बढ़ना है। आज ही वो कह रहे हैं कि अब हमारी तैयारी जो मथुरा हो गई। नहीं, वो होगा, काशी भी होगा, मथुरा भी होगा। ये मथुरा की बारी है, मथुरा काशी सब जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। अगर बचाना है तो मुस्लिम नौजवानों को कांग्रेस और जमीयत उलमा, दो से पल्ला छुड़ा लीजिए। मैं लिख के देता हूं सादे कागज में, आपका कुछ नहीं जाएगा। मुल्क के हालात अपने आप बदल जाएंगे। ये इन दोनों ने मुल्क को तबाह किया, मुसलमानों को गुमराह किया। मुसलमानों को नारा लगता था बाबरी मस्जिद से, तो जब मूवमेंट चला था राम मंदिर का, तब नारा लगता था आधी रोटी खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इनको लगाने देते नारा, मुसलमान लगाता आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। नहीं लगाया नारा, कोई नारा ये देते ही नहीं। कैसे तोड़ दोगे? वो एक बंगाली का लोग कहानी सुनाते हैं, कहीं लोग बुरा ना मान जाए, हम लोग के गांव में लोग सुनाते हैं कि एक को मारा तो उसने कहा अच्छा मेरे बेटा को मारा, जरा हमको मार के दिखाओ फिर बताता हूँ। फिर उसको भी मारा, फिर अच्छा तुम उसको मारा, जरा हमको मार के दिखाओ। फिर ये करते करते उसके पूरे खानदान को मारा। बाद में लोगों ने पूछा यार तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? बोला यार घर जाते तो मैंने ये होता कि एक मार खाया, एक आप सब मार खा लिया तो अब ये चर्चा नहीं चलेगी। ये काम जमीयत उलमाए हिंद ने प्रोवोक किया हमेशा। और बाबरी मस्जिद तोड़ के दिखाओ तो फिर देखता हूँ, दिखा दिया तोड़ के। वैसे मोटा मोटा सब भैंस बना हुआ है, सब खा खा के चंदा मुटाया हुआ है, दुबई में होटल खोले हुए हैं। मतलब मसला ये है, आप रोकने के तरीके क्यों नहीं आपके पास हैं जी? हमारे पास हैं, आज भी है हमारे पास तरीके। मुल्क के हालात बदल सकते हैं, मुल्क का माहौल बदल सकता है, मुल्क का मिजाज बदल सकता है, मुल्क में सब कुछ बदल सकता है। पहले हमको बदलना होगा, और हम बदलने के तैयार नहीं। हम या तो पीर साहब के पास जाते हैं, या मौलाना साहब के पास जाते हैं, या फिर कांग्रेस के पास जाते हैं। इस चक्करबाजी जो चल रही मुल्क में, मनसब और मसलक बचाने का जो खेल चल रहा है, इस खेल में तो हमारी सारी प्लानिंग जो है वो फेल है। जहां घूमिए तो कहीं बरेलवी है, तो कहीं देवबंदी है, तो कहीं वहाबी है, तो कहीं अहले हदीस है, तो कहीं जमात इस्लामी है, तो कहीं तबलीगी जमात है, तो कहीं अमीर साहब है, तो कहीं पीर साहब है, कहीं ये नहीं 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 नहीं। मुसलमानों के बयान ये भी आए हैं कि कह रहे हैं हमारे नस्लें इसको याद रखेगी, हम फिर बाबरी मस्जिद। याद रखोगे, याद रखने लायक रहोगे तब ना रखोगे भाई। याद रखने लायक ही ना छोड़ा जाएगा। पहले तो इनको हटाओ, अगर ये ना हटे तो यकीन जानिए मैं आज जो बात कह रहा हूं, मैं मर भी जाऊंगा तो वीडियो शायद न मरे, मेरे बाल बच्चे दिखाएंगे लोगों को कि मेरे पापा बोले थे। अगर जिनके रहनुमाई को, जिनकी सरबराही में हमने 75 साल गुजारे हैं, अगर इन सरबराहों की छुट्टी न की गई और जिन सियासतदानों को हमने सेकुलर कहकर वोट दिया है, इनका पिंड न छोड़ा गया, तो हम
देखने ही लायक ना लेकिन बचेंगे। एक सवाल है, आज जो है पूरे देश में कहीं न कहीं पे जो है थोड़े वो चुटपुट जो है घटना हुई, हंगामा हुआ है, लेकिन एक जो है दरभंगा में बताया जा रहा है कि राम मंदिर के लिए जो रैली निकाली गई थी, वहां पे जो है कब्रिस्तानों में जो है आग लगा दिया गया है। उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी दिल्ली से जैतपुर से खबर आई है, हाँ। वहाँ भी थोड़े बहुत हंगामे हुए, हाथापाई हुई, हालात काबू में किए गए हैं। अयोध्या में द हिंदू ने परसों अखबार में छापा था हाँ। कि वहाँ लोग पलायन कर रहे हैं, डर भय। देखिए, मुसलमान हकीकत में डरा सहमा था, लोग माने ना माने, लोग कमेंट में लिखें कि तुम ही डरपोक हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तो इसी समाज का हिस्सा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ करीब से। बेचैनी थी, खौफ था और एक अंदेशा था, डर का, लग रहा था कहीं कुछ हो न जाए। और एक बात और बताऊं कि बड़ा सब्र से काम मुसलमानों ने लिया है। मोदी जी, आपसे ये उम्मीद हमको नहीं थी, हमें लग रहा था। मुस्लिम तंजीमों ने खूब अपीलें की है, आपने देखा होगा, एक हफ्ते से चल रहा था मुसलमान 22 तारीख को ये करें, 22 तारीख को अजमल साहब का भी बयान आया था, हमने उस पर बयान भी दिया था, लेकिन एक भी भाजपा नेता का बयान न मोदी जी का, न अमित शाह का, न योगी जी का कि 22 तारीख को हिंदू क्या करें, राम भक्त क्या करें, न किसी बड़े हिंदू संत का बयान आया कि आप शांति से जाएं, आप प्यार से जाएं, आप न थोपा गया। और मुसलमानों ने इसको झेला है, बर्दाश्त किया है। याद रखिए, 22 जनवरी 2024 से पहले आपसे छीना जाता था, अब जो भारत नया है कल से, उसमें आप पर थोपा जाएगा। और थोपने का प्रैक्टिस हो गया, आज पूरे दिन यही चला प्रैक्टिस थोपने का। मस्जिदों के सामने हुड़दंग, फलम मदरसे के सामने हुड़दंग, बाजारों में हुड़दंग, जबरन झंडे टांग देना, ये सब कुछ हुए हैं। कब्रिस्तान में भगवा झंडा लहरा दिया। सब कुछ हुआ। चर्च में भी खबर मिली है कि उस पे भी क्रॉस पे जाके बांध दिया, सब कुछ हुआ है। अब थोपा जाएगा, कैसे निपटेंगे? हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा, जमीयतुल उलमा वाला बनवा देगा। ये छोड़े, कांग्रेस और जमीयतुल उलमा मिलके। देखिए, हिंदू राष्ट्र का बीज ही बोया गया था 22-23 दिसंबर 1949 को। वो मूर्ति जो नींव नहीं डली, तो नींव तभी डाला था 1949 को। अब तो वो फल आ गया सामने, निर्माण हो गया, पिलर खड़ा हो गया। और कहा जा रहा गाने में, राम राज की पहली सीढ़ी हमने पार की, गाना चल रहा, तो रामराज की पहली सीढ़ी पार हो चुका है। अब अगर कांग्रेस और जमीयतुल उलमा के पीछे मुसलमान घूमेगा तो पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित भी होगा और मुसलमानों को पता चल जाएगा कि वो बोस्निया में है, कि वो बर्मा में है, कि वो भारत में है। ये समझना मुश्किल हो जाएगा। तो संविधान को सिर्फ क्या मुसलमान ही बचा है, दलित खाली? इसीलिए मुसलमान को कह रहे हैं, तुमको कुछ बचाने की जरूरत नहीं, तुम इस बार अपना वोट बचा लो। उन चोरों और डकैतों से अपना वोट बचा लो जिनको 75 वर्षों तक तुमने सेकुलरिज्म की हिफाजत के नाम पर दिया।